बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास थर्ड का 17 चैप्टर जिसका नाम है हियर कम्स अ लेटर, ठीक है, आज हम इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे और आज इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ समझेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हियर कम्स अ लेटर। देखो, एक खत आया। लेटर का मतलब खत होता है, हेयर कम्स मतलब आना होता है। तो इसमें कुछ नहीं, एक खत अपने बारे में बताता है, एक लेटर अपने बारे में बताता है कि उसे कैसे लिखा गया, कहाँ की मोहर लगी है, वो कहाँ से आया है, वो कैसे लिखा जाता है, वो किसके द्वारा लिखा जाता है, किस तक पहुँचता है और कैसे पहुँचता है। लेटर अपनी कहानी बता रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसमें स्टार्टिंग में ये देखिए, आप एक लेटर दिखाया गया है कि किस तरह का लेटर होता है और किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक लेटर है, ठीक है। अहमद, अहमद यू टेल हाउ आर यू। इसमें अहमद से पूछा गया है, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो। वी ऑल फ्रेंड्स, हम सभी दोस्त, मिस यू अलॉट, तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। होप यू विल कम टू अगरतला इन द वेकेशन। इसमें अहमद के लिए खत लिखा गया है जो कि उसके दोस्तों ने लिखा है। उसमें पूछा है कि अहमद तुम कैसे हो, ठीक है, हम सभी दोस्त तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। होप यू विल कम टू अगरतला इन द वेकेशन, हम मतलब दुआ कर रहे हैं या फिर हम सोच रहे हैं कि तुम इस वेकेशंस में, इस छुट्टियों पे अगरतला आओगे। रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स, योर्स रीना। सभी बड़ों की तरफ से तुम्हें बहुत सारा प्यार, ठीक है। चलिए इधर की साइड ये लेटर लिखा हुआ है, नेक्स्ट साइड चलते हैं, ठीक है। तो किसके लिए लेटर लिखा गया? अहमद अली के लिए, ठीक है। तो अहमद अली तक लेटर भेजना है तो उसका घर का नंबर तो डालना पड़ेगा ना। तो उसका घर का नंबर क्या है? हाउस नंबर 15, ब्लॉक सी, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। जो अहमद के लिए लेटर भेजा है वो अहमद कहाँ रहता है? उसका हाउस नंबर है 15, ब्लॉक सी, मालवीय नगर, वो न्यू दिल्ली में रहता है। और वहाँ का पिन नंबर क्या है? देखिए, हर जगह का एक पिन नंबर होता है, ठीक है। तो उस मालवीय नगर का पिन नंबर क्या है? 110017, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया लेटर के बारे में। अब चलिए लेटर की कहानी पढ़ते हैं, उसी की जुबानी। अब लेटर अपने बारे में बता रहा है। लेटर कह रहा है, आई एम अ लेटर, मैं एक खत हूँ। लेटर मतलब खत होता है, ठीक है, पत्र मतलब, ठीक है। अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद। अब वो लेटर अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक लेटर हूँ, मतलब खत हूँ, और मुझे किस चीज़ से लिखा गया? मुझे पेन से लिखा गया। किस पर लिखा गया? एक पेपर पे लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? रीना के द्वारा लिखा गया। किसके लिए लिखा गया? अहमद के लिए लिखा गया। ऊपर वो लेटर हमने पढ़ा है ना, वो किसने लिखा है? रीना ने लिखा है। किसके लिए? अहमद के लिए लिखा है, ठीक है। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स, और जब उसने, रीना ने वो खत लिख लिया, अब उसे उसके पास भेजना भी तो है ना, उसके दोस्त अहमद के पास भी तो भेजना है। तो वो कैसे जाएगा? जब उसने वो खत लिख लिया, उस पर उसका एड्रेस वगैरह डाल दिया, उसने फिर उस लेटर को जाके लेटर बॉक्स में, जहाँ से वो पोस्टमैन लेटर उठा लेता है ना, सबके कलेक्ट कर लेता है कि उस कहाँ भेजना, तो उस लेटर बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग। मैंने भी बताया था ना, लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब उस लेटर बॉक्स में से पोस्टमैन ने वो लेटर कलेक्ट कर लिया और अपने एक बड़े बैग में, जिसमें बहुत सारे लोगों के लेटर थे, उसमें रख लिया, ठीक है। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल, फिर वो पोस्टमैन अपनी बाइसिकल, मतलब अपनी छोटी सी साइकिल पे, उस पर रख कर कहाँ ले गया? आगे पोस्ट ऑफिस तक ले गया। आई रीच द पोस्ट ऑफिस, फिर मैं कहाँ पहुँच गया? मैं पोस्ट ऑफिस पहुँच गया। देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प हार्ड, जब उसने वो लेटर निकाल लिया, ठीक है, उसने किसको दिया? उस लेटर पे स्टैम्प लगाने के लिए कि वो यहाँ से किस जगह जा रहा है। तो वहाँ पे उसे एक स्टैम्प लगाया गया उस लेटर को, ठीक है। द स्टैम्प वॉज ऑफ अगरतला, कहाँ के लिए लगाया गया? अगरतला के लिए, अगरतला से, सॉरी, ठीक है। फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगिन, जो लेटर था वो रीना ने कहाँ से लिखा था? अगरतला से लिखा था। कहाँ के लिए लिखा था? न्यू दिल्ली के लिए लिखा था। अब
अब लेटर बता रहा है कि मैं अगरतला से मेरी जर्नी अब शुरू हो गई थी। मुझे लिखा गया, मुझे लेटर बॉक्स में डाला गया, वहाँ से मुझे पोस्टमैन ने उठाया, अपने बैग में डाला, बाइसिकल से अपने पोस्ट ऑफिस में लाया, पोस्ट ऑफिस में ला के मुझ पर स्टैंप लगाया गया। कहाँ से? अगरतला से स्टैंप लगाया गया। अब आगे वो कहाँ जाएगा? न्यू दिल्ली के लिए जाएगा। यस, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा क्या है? आफ्टर गेटिंग स्टैम्प, मेरे स्टैंप लगने के बाद एक लेटर बता रहा है अपनी कहानी, ठीक है। आई रीच, मैं पहुंचा, अनदर बिग बैग, मैं दूसरे उस जो स्टैंप वाले जो लेटर थे वो दूसरे बड़े बैग में उन्हें डाल दिया गया। दिस बैग, ये बैग, हैड मैनी मोर लेटर्स, वहाँ पे और भी ज़्यादा लेटर्स थे, ठीक है। ऑल हेडलाइंस फॉर दिल्ली, जितने भी लेटर थे वो कहाँ जाने के लिए थे? दिल्ली जाने के लिए थे, ठीक है। द रेड पोस्टर वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन, एक रेड वैन थी जिससे उन लेटर को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया, ठीक है। देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन, वहाँ से मैं किस में बैठा? लेटर बता रहा है अपने बारे में। वहाँ से मैं एक ट्रेन में बैठा। गोइंग टू दिल्ली, कहाँ जाने के लिए? दिल्ली जाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी जर्नी के बाद, ऑफ 5 और 6 डेज आई रीच दिल्ली, अगरतला से दिल्ली जाने के लिए उस लेटर को कितने दिन लगे? 5 से 6 दिन लगे, ठीक है। आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मेंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन मी, और मैं उसे कहाँ तक पहुँचाया गया? जो एड्रेस उस लेटर पे लिखा गया था, ठीक है। वन मोर स्टैम्प वाज पुट ऑन मी, एक और स्टैम्प उस पेपर पे लगाया गया, ठीक है, उस जगह तक पहुंचने से पहले, क्योंकि एक स्टैम्प कहाँ लगाया गया था? एक स्टैम्प लगाया गया था अगरतला में। अगरतला के बाद उसे एक और स्टैम्प कहाँ लगाया गया? दिल्ली पहुंचने के बाद, ठीक है। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद हाउस, उसके बाद जो पोस्टमैन था उसने उस लेटर को कहाँ पे पहुंचा दिया? अहमद के पास पहुंचा दिया, जिसके लिए वो लेटर लिखा गया। इसमें क्या है? रीना रॉट अ लेटर टू अहमद, रीना ने एक लेटर लिखा अहमद के लिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, हमें क्या करना है? हमें अपने दोस्त के लिए लेटर लिखना है इन द क्लास, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम, हमें भूलना नहीं अपने दोस्त का नाम लिखना, ठीक है। एवरीवन रिटन अ लेटर, सबने एक लेटर लिखा, बट वेयर डू वी पोस्ट इट, हमें उसे कहाँ पोस्ट करना है? लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। चलिए इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, आप अपनी क्लास में कीजिएगा, ठीक है। सबसे बोला गया है कि आपको एक लेटर लिखना है और अपने दोस्त का उसमें एड्रेस वगैरह लिखना है, मतलब एक तरह से आपको सिखाया जा रहा है कि लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, तो ये बोला गया है। नेक्स्ट क्या है? टेक अ एम्प्टी शू बॉक्स, हमें एक लेटर बॉक्स बनाना है, मतलब सिर्फ हमें एक्टिविटी करनी है ताकि हमें पता चल सके कि लेटर लिख के कहाँ रखा जाता है, कैसे उस पर स्टैंप लगता है, ठीक है। तो इसमें एक लेटर बॉक्स बनाना है क्लास के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? टेक अ एम्प्टी शू बॉक्स, एक शू बॉक्स हो किसी के पास, आप अपने घर से ले जाइए, कुछ भी वो लेना है हमें। पेंट इट विद रेड कलर और पेस्ट रेड कलर ऑन इट, हमें उस पर क्या करना है? रेड कलर का पेस्ट करना है या फिर रेड पेपर चिपकाना है, पेंट करना है या रेड पेपर चिपकाना है, मतलब लगाना है उस पर, ठीक है। लेटर बॉक्स मोस्टली रेड कलर के होते हैं ना, इस वजह से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स, हमें सीजर की मदद से, मतलब कैंची की मदद से, जैसे लेटर बॉक्स में वो छोटी सी जगह होती है ना लेटर डालने के लिए, ऐसी उसमें एक जगह बनानी है, ठीक है। और आपको ये काम खुद नहीं करना, ठीक, आपको ये अपने सीनियर से, अपने बड़े से, अपने टीचर, मम्मा पापा, उनसे करवाना है, ठीक है। द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर द लेटर टू बी पुट इन, जो स्लिट मतलब कि वो जगह होगी, ठीक है, छोटी सी, वो इतनी होनी चाहिए जितनी उसमें से लेटर जा सके, ठीक है। अब क्या हो गया? अब हमारा लेटर बॉक्स रेडी हो गया है, ठीक है। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स, हमें क्या करना है? अपने जो लेटर हैं वो लेटर बॉक्स में डालना है, ठीक है। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटन टू यू बाय योर फ्रेंड, अब आपको वो लेटर जो आपने अपने दोस्त के लिए लिखा था खुद से,
वो उसमें डालना है, ठीक है। वन चाइल्ड, एक बच्चा, विल एक्ट एज अ पोस्टमैन, उसे कैसे एक्ट करना है, एक पोस्टमैन की तरह एक्ट करना है। ही और शी विल टेक आउट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूट दैम टू ऑल द चिल्ड्रन। अब जैसे कि इस पूरी उसमें दिखाया गया था, पूरी प्रोसेस में, मतलब पूरे चैप्टर में दिखाया गया है कि लेटर को कैसे लिखा, कैसे पोस्टमैन ने निकाला, ऐसे ही आपको एक एक्टिविटी खुद करनी है। अब आप में से किसी भी लड़का लड़की किसी को भी पोस्टमैन बनना है, उस लेटर बॉक्स में जो आपने खुद बनाया है उसमें से वो सारे लेटर निकालने हैं और उन बच्चों तक पहुंचाने हैं जिनके लिए आपने वो लिखा है, ठीक है। डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर, क्या आपको मजा आया अपने दोस्त का लेटर पढ़ने में, ठीक है। जस्ट एज यू रॉट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे, ऐसे ही आपको अपने किसी दोस्त के लिए लेटर लिखना है तो इसी तरह से लिखना है। योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव मस्ट ऑल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू, जैसे कि आपने अपने दोस्तों के लिए, रिलेटिव मतलब रिश्तेदारों के लिए लेटर लिखा है, वैसे ही आपको भी उनकी तरफ से वो लेटर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ब्रिंग सम लेटर फ्रॉम होम टू स्कूल, कुछ लेटर आप स्कूल से घर के लिए या घर से स्कूल के लिए लिख सकते हैं। सी हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर आर देयर, और हमें अब ये देखना है, देखिए आपको अब लेटर लिखना तो आ गया होगा, अब हम जानते हैं कि लेटर किस तरह के या कितने तरह के होते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प एंड पेस्ट देम बिलो, ठीक है। हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास जो आज तक आपके पास या आपके पापा के पास कहीं से भी कोई लेटर आया हो, उसमें कोई स्टैम्प हो, तो आपको वो स्टैम्प कलेक्ट करके इस ब्लैंक पेज में, जो कि आपकी बुक में होंगे, नोटबुक बुक में होंगे आपकी, उसमें आपको यहाँ पे पेस्ट करने हैं, देखिए, ठीक है ना। चलिए ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप खुद करिएगा। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। पोयम है, सॉरी पोयम नहीं है, एक स्टोरी है, वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट आर रजिया एंड हर आपा सेइंग टू ईच अदर अबाउट लेटर। अब देखिए रजिया और उसकी आपा, आपा का मतलब होता है बड़ी बहन, ठीक है, वो आपस में क्या बात कर रही है लेटर को लेके, चलिए पढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। आपा डू यू नो, आपा मतलब ये देखिए ये रजिया है और ये इसकी आपा मतलब बड़ी बहन है, ठीक है। तो रजिया कह रही है अपनी आपा मतलब बड़ी बहन से, आपा डू यू नो, आपा आप जानते हो, टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन अ क्लास, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। आपा के सॉरी रजिया कह रही है अपनी आपा से कि आपा आप जानते हो आज हमने लेटर की जर्नी के बारे में पढ़ा अपनी क्लास में, तो क्या मैं भी अपनी नानी को एक लेटर लिखूं, मतलब मैं लिखना चाहती हूँ। तो आपा क्या कहती है, यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो कम अलोंग। तो आपा कह रही है, अब देखिए अब कोई लेटर तो इतना किसी को लिखता नहीं है, फ़ोन का ज़माना है, मतलब सबके पास सेल फोन है, सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, सबके पास स्मार्टफोन है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लेटर लिखें, एक्चुअली कभी किसी ने लिखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो कह रही है आपा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है लेटर लिखने की, मैं तुम्हें कॉल करवा देती हूँ डायरेक्ट, तुम मेरे साथ आ सकती हो। देखिए अब आगे क्या है, रजिया एंड आपा वेंट आउट मेक अ फोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। अब देखिए थोड़ी पुरानी कहानी होगी, इनके पास नहीं होगा फोन वगैरह, तो ये क्या आपा कहाँ ले गई है उसे, रजिया को अपनी गांव के एक फोन मतलब फ़ोन की शॉप पर ले गई है, ठीक है। आपा डायल्ड द फोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी, दे गेव मनी टू शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली। अब देखिए यहाँ लेटर लिखने की बात हो रही थी, अब यहाँ लेटर लिखने से मना करके आपा ने क्या किया, रजिया को डायरेक्ट फ़ोन कॉल करवा दी, ठीक है। फ़ोन कॉल करवा के उसने शॉपकीपर मतलब दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर वापस आ गए। अब देखिए क्वेश्चन आंसर बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, given below in the journey of letter show through pictures, the pictures are not in a sequence, arrange these to get the correct sequence। हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना था तो हमने लगाया था ना, चलिए देखते हैं कैसे सीक्वेंस, सॉरी बच्चों कैसे सीक्वेंस में लगाना है।
पहले कहाँ गया था लेटर, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। आपने वैसे तो आपने किया ही हुआ है, बाकी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले रीना ने लेटर लिखा, देन उस लेटर बॉक्स में डाला, देन उसे पोस्टमैन ने कलेक्ट किया, उस पर स्टैंप लगाया गया, फिर उसे दिल्ली भेजा गया, दिल्ली में उसे पोस्ट ऑफिस तक भेजा गया, देन उसे कलेक्ट किया गया एंड उसके बाद उसे उसने क्या नाम है अहमद ने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। विच लेटर हैव स्टैम्प ऑन देम, किन लेटर पे किस किस लेटर पे स्टैम्प होता है, तो मोस्टली सभी लेटर पे स्टैम्प लगाया जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर द स्टैम्प सिमिलर व्हाट आर द डिफरेंसेस, क्या सभी जो स्टैम्प होते हैं वो सिमिलर होते हैं या फिर उनमें क्या डिफरेंस होता है। द पिक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ऑल पोस्टेज स्टैम्प आर डिफरेंट, जो पिक्चर और डिज़ाइन होते हैं सभी जो स्टैम्प होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हैव यू सीन द स्टैम्प पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर, आपने कभी देखा है, मैंने आपको पूछा था ना, तो अगर आपने देखा है तो आप उस पर यस लिख सकते हैं और नहीं देखा तो उसमें नो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, बाकी आप बताइए आपने देखा है नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीना's letter reached Delhi by train. How do you think letter reached distant places when there were no trains? अब आपको बताना है कि रीना का जो लेटर है वो ट्रेन से पहुंचाया गया या फिर जिस ज़्यादा डिस्टेंस वाले प्लेस होते हैं उनको ट्रेन से पहुंचाया जाता है या फिर किसी भी लेटर को ट्रेन से पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं। वेयर देयर वर नो ट्रेन्स, वेयर देयर वर नो ट्रेन्स, अगर वहाँ पे कोई ट्रेन नहीं है, पिजन्स डिलीवर द लेटर टू द डेस्टिनेशन। अब देखिए, अब तो ट्रेन से पहले तो ट्रेन से पहुंचा दिया जाता था, लेकिन उससे पहले क्या था, जो कबूतर थे, कबूतर से उन पत्रों को पहुंचाया जाता था। ठीक है। पीपल टुक एंड डिलीवर द लेटर टू द डेस्टिनेशन, या फिर जरूरी नहीं है ट्रेन से, अगर लेटर ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, तो उसे लोग खुद जाके दे के आ जाते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। What is this? ये क्या है? What are रजिया and her आपा saying to each other about letter? रजिया और आपा अपने लेटर के बारे में एक दूसरे से क्या बात कर रही है, हमने पढ़ा था ना, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। रजिया told her आपा that she learned about her journey to the letter want to write a letter to Nani. Appa replies that she knows how to write a letter and was going to make a phone call. जो हमने पढ़ा था अभी कि आपा ने अपनी रजिया से बोला कि मुझे स्कूल में आज लेटर लिखना सिखाया था, तो उसकी रजिया ने कहा कि हमें पता है लेटर कैसे लिखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी अच्छा नानी से डायरेक्ट फ़ोन कॉल करा देती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर ऑल हैव सीन टेलीफोन। ठीक है, आपने कहाँ कहाँ टेलीफोन देखे हैं। ठीक है, वी हैव सीन टेलीफोन एट, हमने टेलीफोन कहाँ देखे हैं, टेलीफोन बूथ पे देखे हैं, स्कूल में देखे हैं, होम में देखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विद होम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन, आप किसके साथ मतलब टेलीफोन पे बात करते हैं, अपने फ़ोन पे बात करते हैं। तो वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऑन फोन, हम किससे बात करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, तो फ़ोन पे बात करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू वेज डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फोन कॉल, वाई। अब देखिए, पहले लेटर बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे क्योंकि पहले सेल फोन्स वगैरह नहीं थे, लेकिन अब तो हम पे सेल फोन भी हैं, स्मार्टफोन भी हैं। ठीक है, तो अब हम इतना लेटर वगैरह नहीं लिखते। एक्चुअली हमने कभी लिखे ही नहीं है किसी दूसरे को लेटर, मतलब किसी से बात करने के लिए लेटर। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, टॉकिंग ऑन द फोन। अब हम डायरेक्ट फ़ोन कॉल मिलाते हैं और सीधा बात कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वी रोट अ लेटर, वी ऑल्सो मेड अ फोन कॉल, व्हाट आर सिमिलरिटीज द डिफरेंस बिटवीन अ लेटर एंड अ फ़ोन कॉल। अब देखिए, हम लेटर भी लिख सकते हैं और फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें सिमिलरिटी मतलब एक जैसा क्या है इन दोनों में और इन दोनों में अलग क्या चीज़ है, हमें वो बतानी है। तो चलिए बताते हैं इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है। सबसे पहले मतलब एक जैसा क्या है, बोथ आर यूज टू कन्वे द मैसेज, दोनों चीज़ किस लिए यूज़ की जाती है, हमारा संदेशा मतलब जो हमारी बात है किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए। बोथ कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दोनों चीज़ें पूरी दुनिया में कहीं भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है। अब इसमें डिफरेंस मतलब अलग क्या है, वी कैन पुट
hear the voice of other person on phone but not in case of letter. फ़ोन में है जो लोगों की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन जो लेटर में है हम सामने वाले की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें, लेटर्स टेक सम टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, ऑन फोन वी कैन टॉक इंस्टेंटली ऑन द अदर पर्सन। जो लेटर होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो फ़ोन कॉल होती है वो कहीं से भी किसी को की जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। और एक इसमें डिफरेंस और है बच्चों, फ़ोन इज़ कॉस्टलियर देन लेटर। जो फ़ोन है वो लेटर से ज़्यादा कॉस्टली, मतलब कि महंगा पड़ता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अपनी बातों को, ठीक है। उसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है करने के लिए, आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। आप अपने किसी भी आसपास अपने दोस्त को या किसी को भी लेटर लिख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अपना ख्याल रखने, बाय, ठीक है।